देखो, जिनसेन स्वामी की प्रतिज्ञा थी 100 श्रावक बना करके आहार किया करते थे। लोहाचार स्वामी ने कितने जीवों को, आज हमारे देश में जो मारवाड़ी खंडेलवाल समाज दिख रही है, ये आचार्य जिनसेन स्वामी की देन है। उन्होंने ज्ञानी इनको दीक्षित करके और पूरे देश में एक अच्छी समाज को जन्म दिया। लोहाचार स्वामी हुए जिन्होंने ज्ञानियों अग्रवाल जैन समाज को जन्म दिया। रामसेन नाम के आचार्य हुए जिन्होंने ज्ञानी नरसिंहपुरा समाज को जन्म दिया। ऐसे बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने विराट विराट लोगों को दीक्षित करके ज्ञानी जैनत्व को बढ़ाया है। वो हमारे बड़ेरी खड़ेरी बोले तुम अमुक हो, तुम अमुक हो। हे मित्र, ये छुआछूत मत फैलाओ, सबको गले लगाना सीखो। मां त्याग धर्म है। कितनी माता हैं जो आज से अपने 24 घंटे में 10 मिनट का त्याग करो, अपने बालक बालिकाओं को मात समूह से बात करने को देना है। कितने लोग ऐसा समय निकाल सकते हैं? हाथ ऊपर करना। मात अपने छोटे छोटे बच्चों को और बड़े बड़े बच्चों को समय निकालिए, उनको समय दो, उनसे पूछो कि बेटा तुम कर क्या रहे हो। डांट के साथ नहीं, दुलार के साथ। डांट के साथ नहीं, दुलार के साथ। यानी एक बालक बता रहा था, जब विमान किसी स्थान पर भेजा जा रहा था, वो नहीं भी पहुंच सका, तब भी नरेंद्र मोदी ने उस वैज्ञानिक को अपने गले लगाया है। हार को हार मत स्वीकारिए, हार को सुधार का मौका स्वीकारिए। हार को हार मत स्वीकारिए, हार को भी हार जैसा स्वीकारिए। हार को भी गले का हार जैसा स्वीकारिए। इसलिए ज्ञानियों, मां बहनों, इन बालकों ने कितनी प्रतिज्ञा की हैं। कम से कम आज इस मंडप में बहनों को प्रतिज्ञा करना चाहिए, जहां माता पिता तुम्हारा हाथ पकड़ाएंगे वहां जाना, अपनी इच्छा से हाथ पकड़ने मत जाना। कितनी बेटियां ऐसा नियम ले रही हैं? हाथ तो ऊपर करो। बहुत बढ़िया बेटा, कारुसर कर लो, 9 बार नमोकार पढ़ लो। क्योंकि जब रब हुसैन जैसे लोगों को चिंता नहीं होती है, तो हम जैसे लोगों को चिंता करना पड़ती है। कि मित्र रब हुसैन भैया, चाहे निर्मल सेठी जी हो, चाहे महासभा महासमिति हो, इन सब से कहना, अचेतन तीर्थों की रक्षा के साथ चेतन तीर्थों की रक्षा का भाव नहीं बनेगा, तब तक मित्र तुम्हारे अचेतन तीर्थों पर दूसरे की ध्वजाएं फहराई जाएंगी। निर्वेग भाव। पंडित जी निहाल चंद जी साहब, आपसे मेरा कहना है, विद्युत परिषद, विद्युत महासभा, विद्युत संघ और शास्त्रीय परिषद, इन सब से कहो, मात्र साधकों की चर्चाओं से और परस्पर के विद्वानों की आत्मनिंदा परनिंदा की बातों से आप धर्म और आगम की रक्षा नहीं कर पाओगे। जब तक एकजुट होकर के समाज को मार्गदर्शन दो। मात्र टीके की चिंता मत करो, समाज की तिलक बन के रहो। निर्वेग भाव, निर्वेग भाव। निर्वेग भाव जब त्याग धर्म की व्याख्या की कुंद जैसे योगी ने, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, ऋग्वेग भावम, ऋग्वेग भावम। कुंद की दृष्टि तो अलौकिक है। जो नहीं समझ पाया कुंद स्वामी को, ये भी सत्य। राजेश भाई, तुम्हारे प्रभात ज्ञानी कहाँ गए? दूसरे प्रोफेसर। हे मित्र, जो छात्र जिस विषय को नहीं जानता, बेटा इतनी बात मेरी मान लेना, कहीं आपको
कहीं आपको एक कोई कागज पड़ा मिल जाए, उसकी भाषा तुम पढ़ना नहीं जानते थे, वो तुम्हारे घर में 1000 वर्ष से रखा हुआ है, ये भी मुझे कहना है आपसे। रबचंद भैया, जब भी देश की मीटिंगों में जाते हो तो मित्र इस बात की बात फैला देना कि विश्व सागर ने कुछ कहा था। इस बात के लिए कह रहा हूं कि किसी श्रावक के घर में एक ताम्र पत्र रखा हुआ है 1000 वर्ष का। किसी श्रावक घर में एक हस्तलिखित कापी रखी ग्रंथों की, वो जीर्ण शीर्ण हो रही है। मां दीपावली की सफाई में उसे कचड़ा मान करके, उसे कचड़ा मान करके किसी कचड़ा खरीदने वाले के हाथ में मत सौंप देना। आपको कीमत का बोध नहीं है। नागपुर में एक कबाड़ी घूम रहा था, एक कबाड़ी घूम रहा था और किसी के घर में ताम्र पत्र रखे हुए थे और उसने उसको बेच दिए। बोले कोई काम की नहीं, घर का वजन है। वो घर का वजन मान करके बेच दिए। वहां पर एक हमारे कोठारी श्वेतांबर बंधु थे, उनकी दृष्टि पड़ गई। जब दृष्टि पड़ी, वो आगम ग्रंथ लिखे हुए ताम्रपत्र थे। 10-5 रुपए में बेच दिया आगम। उन्होंने खरीदा, वो मेरे पास लेके आए। टीकमगढ़ में हेमचंद्राचार्य का शब्दानुशासन नाम का व्याकरण होगा किसी घर में, उसने पूरा का पूरा ग्रंथ कबाड़ी को भेज दिया और रद्दी में जाके बेच रहा था। कोई बच्चा देखता है, उसमें जैन शब्द लिखा था, वो खरीद के लाया, मेरे पास लेके आया। हमने कहा बेटा, इसको मैं 1 साल से खोज रहा था और तू कहां से लेके आया? बोले महाराज जी, मैं तो कबाड़ी से लेके आया हूं, ठेले पर ले जा रहा था। मैंने कितने पैसे के लाया? बोले कुछ नहीं, 5 रुपए का खरीदा है। 1000 रुपए का ग्रंथ होगा। जब उसने 5 रुपए का खरीदा तो जरूर देने वाले ने 1-2 रुपए का दिया होगा। हे मित्र, घर में पड़ी वस्तु को, घर में पड़े कागज को तुम व्यर्थ मत समझो, व्यर्थ मत समझो। आपको बोध होना चाहिए। कभी कभी बड़ी अपने घर के माता पिता को बूढ़ा मान करके लोग उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं और सोचते हैं अब तो ये कोई काम के नहीं बचे। लेकिन समय ऐसा आता है जब कोई विशेष बुद्धि का काम आता है तो मित्र, जब तुम बच्चों की बुद्धि काम नहीं करती है तो बूढ़े हाड़ों में बूढ़ा अनुभव छिपा होता है, तो वो ही वृद्धों की याद तुमको जब आती है तो वो ही वृद्ध आपको यानी अनुभव की बात बताते हैं। और लाखों करोड़ों रुपए का जो द्रव्य तुम व्यय भी करोगे वो सलाह नहीं मिल सकती है जो एक बूढ़ा सलाह दे सकता है। वृद्ध की सलाह को स्वीकार करो। इसलिए ज्ञानार्णव ग्रंथ में शुभचंद्र स्वामी ने वृद्ध के साथ रहने को कहा है कि वृद्धों के साथ रहो। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ जी में युवाओं से कहा, हे युवा मुनियो, हे युवाओं, तुम वृद्धों के साथ रहो। वृद्धों के साथ वासना जागृत नहीं होंगी, वृद्धों के साथ अनुभव की जागृति होगी। ऋग्वेकंती भावम, निर्भय भाव। त्याग का पक्ष एकांकी नहीं है, त्याग का पक्ष अनेकांतभूत है। दृष्टि विषय पे पहुंची। दृष्टि छोटे से आज के जन्मे बच्चे में युवा खत्म हो जाए तो ज्यादा कष्ट होता है आपको, और तुरंत का जन्म खत्म हो जाए तो बोले भैया आज ही जन्मा था, बच्चा था। अच्छा, अंकुर ही नष्ट हो जाएंगे
तो फसल कहाँ से आएगी? अंकुर ही नष्ट हो जाएंगे, फसल कहाँ से आएगी? हे माँ, त्याग का दिन है, संयम निकल गया है, ये त्याग कर दो आप इस बात का कि हम अंकुरों का नाश नहीं करेंगे, अंकुरों को जन्म देंगे और ये अंकुर ही भगवान बनेंगे। समझ गए अंदर का विषय? पेट के बच्चे अंकुर हैं, ये भ्रूण अंकुर हैं। कुंद कुंद की माँ ने अंकुर की रक्षा की, महावीर की माँ ने अंकुर की रक्षा की, कौशल्या ने अंकुर की रक्षा की। हे मित्र, देवकी ने अंकुर की रक्षा की, माँ त्रिशला ने अंकुर की रक्षा की, माँ मरुदेवी ने अंकुर की रक्षा की। इसलिए आज विश्व में ये धर्म दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। विजय, आप तो सूचना कर देना कि देश की जनता को कम करो, ये पक्ष ठीक नहीं है। देश में संस्कार को बढ़ाओ, समाज को बढ़ने दो। देश में संस्कार बढ़ाइए, संतान का नाश मत करिए, वासना का नाश करिए। अच्छे लोग जन्म लेंगे तो देश अच्छा होगा, अच्छे लोग बढ़ेंगे तो देश अच्छा होगा। और मित्र, इस बात का भरोसा रखो, किसी के खाने खिलाने से कोई नहीं खाता, अपने भाग्य से सब खाते हैं। शिवरार्थियों, मित्र 10 दिन का घर छोड़ के आए, वहां तुमको एक माँ खिलाती होगी तुम्हारे घर में, यहाँ देखो पूरी समाज तुमको खिलाती कि नहीं खिलाती। मुनियों से पूछो, इस सभा में ऐसे लोग भी होंगे, ऐसी माताएं भी होंगी जिनको घर में रोटी मांगना पड़ती है, घर में प्रेम से रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है। माँ, उसमें आपको निहारना चाहिए, एक मुर्दाज के आहार देखना चाहिए। जहां तुमको दूसरे से मांग मांग करके रोटी का टुकड़ा खाना पड़ता है, वह योगियों को लोग मना मना कर खिलाते हैं। वो ज्ञानी, भीड़ लगी है, भीड़ लगी है, इससे ध्वनित होता है। सारे विषयों को आशीष गे बनाओ, वो गे बना के एक निर्णय तक पहुंचो, मां साक्षी भाव से। रंगरेज वस्त्र रंग रहा है, रंगरेज वस्त्र रंग रहा है, वस्त्र रंगरेज के बीच में कार हो रहा है, वो भिन्न पुरुष खड़ा मात्र देख रहा है, साक्षी भाव से। न रंग रहा है न रंग रहा है, कपड़ा रंग रहा है, रंगरेज रंग रहा है। प्राचार्य जी, कपड़ा रंग रहा है, रंगरेज रंग रहा है, परंतु देखने वाला पुरुष न रंग रहा है न रंग रहा है। पकड़ो ना रतनलाल जी, मैं क्या बोल रहा हूं दादा। देखने वाला ज्ञानी पेड़ा, देखने वाला न रंग रहा है न रंग रहा है। दो श्रेष्ठ में अलंकार लगाइए ना आप। कपड़ा रंगने वाला रंग रहा है कपड़े को, वहां कर्ता और कर्म दोनों है, क्रिया भी है, कर्ण भी है, हाथ से रंग रहा है। लेकिन रंगने रंग रेज को देखने वाला, रंग रेज को देखने वाला न रंग रहा है न रंग रहा है। शिवांशु, न रंग रहा है न रंग रहा है, विषय पकड़िए बेटा। न रंग रहा है न रंग रहा है, कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, करण भी नहीं है, साक्षी भाव है। रंग नहीं रहा है, रंग नहीं रहा है, रंग को निहार रहा है, रंगरेज को निहार रहा है। ऐसे ज्ञानियों, जगत को निहारने वाला रंगता नहीं है, रंगता नहीं है, कर्म से बंधता नहीं है, कर्म से बांधता नहीं है, वो मात्र ज्ञाता होता है। साक्षी भाव, साक्षी भाव।
ज्ञाता बनिए, ज्ञाता बनिए, ज्ञाता बनिए, कर्ता मत बनिए। क्लेश ज्ञाता को नहीं है, क्लेश कर्ता को है। क्लेश ज्ञाता को नहीं है, क्लेश कर्ता को है। साक्षी भाव ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। ध्रुव को आनंद को लेने का भाव विशिष्ट पुरुषों के भीतर ही है। ध्रुव सत्य है, ध्रुव का आनंद लेने का भाव बेटा ऋषभ इस अंकित ज्ञानी से कह देना, ध्रुव का आनंद लेने का भाव ध्रुव पुण्यात्मा जीव के अंदर ही आता है। साक्षी भाव, साक्षी भाव, ज्ञायिक भाव, वे परम योगी गृहस्थ अपेक्षा औषध शास्त्र अभय आहार 4 प्रकार के दान करना त्याग धर्म है। औषध, आहार, अभय, शास्त्र। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान 4 प्रकार का दान है। सुपात्र को रोग होने पर निर्दोष निर्वध्य औषध देना, रक्त मांस नहीं, रक्त मांस नहीं। मित्र ध्यान रखना, रक्त नहीं कोई दान, औषध दान। अच्छे में आशीष का नाम मात्र इसलिए ले रहा हूं, युवा विद्वान है, युवाओं के बीच में युवा बात करें, समवयस्क की बात को सुनते हैं। प्रोफेसर निहाल चंद जी अपने लोगों से बात करें। महावीर जयंती जैसी पावन पर्व आते हैं, आशीष जैसे जीव रक्त को दान कह करके और अशोक बिजपुरी उसका नेता बन के खड़ा होता है और कहता दूर रक्तदान। हे मित्र, महावीर के धर्म का नाश के लिए तुम खड़े हो। महावीर ने रक्त को दान नहीं कहा है, महावीर ने हे मित्र आयुर्वेद औषधियों को, वनस्पति रसायन को, औषधियों के दान को औषध दान कहा है। मेरे मित्र, खून पीव कोई दान नहीं होता।